देखो, प्रियम्बल में हमारी बेसिक फिलोसफी है, ठीक है, जो बेसिक फिलोसफी है और फंडामेंटल इस केस में कहा था वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशन। अब तुम लोगों को मैं इसमें यहाँ पे बता रही हूँ व्हाट इन बैरूबेरी यूनियन में केस में क्या हुआ था, और फिर आगे आके इनकी क्यों वो बदल गई। अब जो जिस केस में बदली थी, देखो फर्स्ट केस तो ये हो गया, सेकंड केस में इन्होंने पूरा अपना वही बदल दिया था, दैट इज फेमस केस, दैट इज केशव नंदा भारती केस, भारती केस, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट ओवर रूल्ड कर दिया, ये था 1973 में, ठीक है। अब बैरूबेरी यूनियन का पहले मैं बता देती हूँ कि क्यों कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बैरूबेरी यूनियन में जो वो लिया था जजमेंट, बेटा जजमेंट ऐसे तैयार नहीं होते कि अपने आप अपने मन से कुछ भी कह दिया, नहीं, उसके पीछे रिसर्च होती है। जजेस भी देखते हैं कि अगर वो किसी चीज को मना कर रहे हैं कि दिस इज नॉट द पार्ट, तो उसका रीजन उनको देना पड़ेगा, व्हाई दिस सो, किस एक्ट में लिखा है, कौन से कानून में लिखा है, कहाँ से आप ले रहे हैं, वो बताना पड़ेगा। फिर अगर आप कह रहे हो हाँ ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो यू हैव टू गिव रीजन, रीजन देना पड़ेगा, हैप्पीली अपने मन से बना के आप नहीं कह सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बैरूबेरी यूनियन में क्यों कहा था कि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उस समय इन्होंने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेसिडेंट लिया था। प्रेसिडेंट मीन्स कि अमेरिका में जो वो चल रही है लॉ, अमेरिका में जो प्रिवलेंट है लॉ कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उन्होंने उसके बेसिस पे कह दिया कि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो समरी है ना। बट केशव नंदा भारती केस में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई इसी चीज पर, और उन्होंने अपना जो ओपिनियन था बैरूबारी यूनियन केस में, जो उनका ओपिनियन था उसको उन्होंने पलटकर ये कह दिया प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें उन्होंने क्या कहा था, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेटा हमारी प्रियम्बल में और अमेरिका की प्रियम्बल में क्या डिफरेंस है। देखो तुमने अमेरिका की प्रियम्बल तो देखी नहीं होगी, अपनी तो देखी है। अपनी प्रियम्बल में क्या है, जो हमारे आइडियल्स हैं, हम जो जिस आइडियल्स पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, उस प्रियम्बल में वो सारी चीजें लिखी हुई हैं, है ना। तो इसलिए हमारी जो प्रियम्बल है दैट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन से अलग नहीं है ना। दैट इज नॉट मेयर अ समरी, वो सिर्फ समरी नहीं है, बल्कि जो हमारे आइडियल्स उसमें लिखे गए हैं, कौन कौन से, जस्टिस, लिबर्टी, फेटर्निटी, ये सारी चीजें जो लिखी गई है। तो इस वाले केस में उन्होंने कहा था कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से में, केशव नंदा भारती केस में। और इसी में उन्होंने कौन सी डॉक्ट्रिन दी थी, मैं पहले भी लिखवा चुकी बच्चों को, मैं कौन सी, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी केस में उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दी थी। और अगेन LIC ऑफ इंडिया, थर्ड केस एक और लिख लेना बस, दिस इज लास्ट, थर्ड केस है LIC, लाइफ, ये क्या था, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यही तो है ना, ऑफ इंडिया, LIC ऑफ, या LIC इंडिया लिख लो, हाँ, केस, ये वाला केस रिसेंट का कह सकते हो, 1995। इसमें कहा था प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रियम्बल हमारा क्या है, एक अभिन्न, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें जस्ट आई वांट टू ऐड समथिंग कि केशव नंदा भारती केस में जो डॉक्ट्रिन जो अप्लाई किया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये था कि हमारी प्रियम्बल में सारे आइडियल्स लिखे हुए हैं। तो अब आती है बात अमेंडमेंट की, कि वेदर प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड और नॉट। तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने बेरोकारी यूनियन में तो कह दिया था कि कर सकते हैं,
ठीक है। बट केशव नंदा भारती केस में कौन से में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल कौन सा बेटा, आर्टिकल 368 में है ना? क्या आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है, किया जा सकता है इसे प्रियम्बल को? तो सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा भारती केस में कहा था कि कर सकते हो, लेकिन बिना जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है ना, क्या क्या है, जो हमारी डॉक्ट्रिन्स है, आइडियल्स है, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, और जस्टिस भी कौन सी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हो गए, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड वर्शिप, ये सारी चीजें आप अल्टर नहीं कर सकते, इनको चेंज नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, फिर बाकी चाहे जो मर्जी तुम अमेंड कर लो, ठीक है, कुछ भी अमेंड कर सकते हो, बट बेसिक स्ट्रक्चर है वो तुम वो नहीं कर। जैसे कि अगर तुम, हम बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि ये है, यहाँ पे पिलर लगे हुए हैं, इस हॉल में पिलर लगे हुए हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा था ये पिलर नहीं हटने चाहिए, बाकी कुछ भी चेंज कर लो, रिनोवेशन कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, बट तो वही उन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या बेटा, ये पिलर इसके बेसिक स्ट्रक्चर है, ये जो लगा हुआ है सब कुछ, तो उन्होंने कहा पिलर नहीं हटने चाहिए, तो हमारे जो आइडियल्स है वो क्या है, हमारे पिलर है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हटा दिए तो ढह जाएगा सब कुछ, है ना? और यही कारण है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी 70 साल 75 साल हो चुके, 70 साल पूरे हो चुके और अभी तक पूरा का पूरा चेंज नहीं हुआ, सिर्फ छोटे छोटे अमेंडमेंट हुए, वो तो रिक्वायरमेंट है ना? तो ये चीज तुम लोग याद रखना। और फटाफट से बस 2-3 क्वेश्चन रीड कर देती हूँ ताकि तुम लोगों को पता रहे कि अच्छा ये आया है या नहीं आया है। देखो ये आया है 2017 में आया था ये क्वेश्चन, और बताऊं कौन सा था आंसर, खुद देना, बाद में बताऊंगी कहां से आया था। द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, 2017 में पूछा गया है। आंसर पहले क्वेश्चन पढ़ दो दोबारा। द माइंड्स, आंसर तुम लोग दोगे, द माइंड्स ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज reflected in which of the following? Option A preamble, option B fundamental rights, option C directive principle of state policy और D fundamental duties। आंसर बताओ, माइंड ऑफ द मेकर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? ऑप्शन ए प्रियम्बल को, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट्स को, ऑप्शन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल। द माइंड्स ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का माइंड ऑफ द मेकर्स किसे कहते हैं, मतलब माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, क्या है? आंसर तुम्हारे सामने है, तुम देख भी सकते हो, मैंने स्टेटमेंट भी लिखी है अभी। बैरोबारी यूनियन में क्या कहा था? इट इज अ की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द, कहां से उठाया ये स्टेटमेंट, देखो, द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या फिर क्या हुआ आंसर? प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, क्या प्रियम्बल, ठीक है। अब बता देती हूँ किस में पूछा था, यूपीएससी 2017, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट आते हैं, इन स्टेटमेंट्स में से डायरेक्ट आएंगे, ठीक है बच्चों।